सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हल करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 12वीं के इतिहास पेपर को। और ये भीलवाड़ा जिले का इतिहास का पेपर है, तो इसमें जो आए हैं प्रश्न उनको आप देखिए और अपनी तैयारी पर रखिए। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दसपुर। और वर्तमान महाभारत में श्लोक कितने हैं? 1 लाख से अधिक। तीसरा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भी की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मुहर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में। जो शरिया का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बेशरिया कहा जाता है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए हैं बनावली से। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। और बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। रिक्त स्थान देखिए, दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान का है। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। 1857 में ब्रिटेन ने कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में हुआ था। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे कि बही विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? यानी व्यक्ति अपने समूह या गोत्र के बाहर जाकर के कोई विवाह करता है, वो बही विवाह पद्धति कहलाती है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? 9 अगस्त 1942 को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया? आपको ध्यान है कि 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आया था। उसी के स्वागत में ये मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था। फिर आगे देखिए, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 ईस्वी में। और मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था और ये सबसे सामान्य वस्तु थी, तो वो एक लोगों में भावना बढ़ना चाहते थे कि किसी भी सामान्य वस्तु के विरोध को जो है क्या अंजाम दिया जा सकता है। अंडाल कौन थी? यह आलवार संत महिला थी। और नयनार कौन थे? भगवान शिव के भक्त थे, शिव भक्त थे ये। किस शख्स शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? रुद्रदामन ने। और 1857 क्रांति किस रूप में याद की जाएगी? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला आज़ादी का संघर्ष था, इस रूप में याद की जाएगी। भले ही असफल होगी, लेकिन लोगों में एक विश्वास जग गया कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इसके बाद देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कुछ विशेषताएं बताइए। महाजनपदों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैन धर्म बौद्ध धर्म की समानता का वर्णन कीजिए। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? खानगाह पर टिप्पणी लिखनी है। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता है? जमींदार कौन थे? और इसके बाद आप देखिए,
न्याय की जंजीर किस भाषा द्वारा लगवाई गई थी? तो ये जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी। रेतवाड़ी बंदोबस्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण लिखने हैं। सिंधु सभ्यता की गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है? अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। और आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यताओं के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था? फिर देखिए आगे 16वां प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था? विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व था? आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ? स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? फिर आपके खंड द में 4 अंक वाले प्रश्न, सूफी मत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख करना है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का उल्लेख करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन करना है। जन नेता के रूप में गांधी के उत्थान का मूल्यांकन करना है। और 20वां जो प्रश्न है ये मानचित्र वाला है। भारत के मानचित्र में एक तो ये 4 स्तंभ दर्शाने हैं या फिर ये 4 स्थल दर्शाने हैं। तो आराम से देखो, अजमेर जोधपुर तो अपने राजस्थान के ही हैं, दिल्ली आप जानते हैं, अमृतसर पंजाब में। धन्यवाद।